नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिनको करोड़ों का कारोबार है। वो एक दिन मुझे मिलने आई और कहा कि आपसे अलग में बात करनी है। तो मैं बोला ठीक है। तो दूसरे केबिन में हम जाके बैठ गए। वहाँ कुछ बताने लगे। मैं बोला ये बहुत बड़ी हस्ती है, कुछ बिजनेस के बारे में होगा, लैंड मैटर्स कुछ इनके हो गए, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ होगा। उन्होंने बात अलग ही छेड़ दी। वो कहती है आपको मेरी वाइफ तो पता है ना? मैं बोला हाँ पता है, 2-3 बार मिले भी है। अरे क्या मैं उसको कितना समझाता हूँ, मानती नहीं है, सुनती नहीं है। और बस करीबन 7-8-10 मिनट ना वो वाइफ के बिहेवियर के बारे में, बर्ताव के बारे में कुछ ना कुछ कहने लगे। एक जैसे मॉल में जाती है, परचेस करती है, फिर वो इस्तेमाल नहीं करती है, ऐसे ही बांट देती है, वगैरह वगैरह, छोटी मोटी बातें डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड सारी बातें, उनका अपना घर का जो जीवन है उसके बारे में। और हर बार वो जो भी कहते थे मैं बस सुनते गया और एक ही जवाब मेरे अंदर से बाहर आता था, रिस्पॉन्स आता था, कहे यू आर राइट। तो फिर कहते थे वो ऐसा करती है, आई सेड यू आर राइट। वो वैसी करती है, यू आर राइट। उसने एक्चुअली ऐसा करना चाहिए, यू आर राइट। तो हर बार यू आर राइट यही मेरे मुंह से निकल रहा था। पता नहीं 10-15 मिनट या ज्यादा भी समय गया और फाइनली ही वॉज सो हैप्पी। वो कहने लगे अरे आप मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं हो, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्या समझ है आप में, क्या विजडम है आप में। और पता नहीं क्या हो गया उनको, मुझ पर बहुत बड़ा प्यार उभर आया उनमें, या कहे रिस्पेक्ट उभर आया। तो फिर चले गए। फिर 2-4 दिन गए, जाने के बाद उनके वाइफ का फोन आया कि अरे आपसे मिलना है, ये आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मुझे भी कुछ आपसे बात करनी है। मैं बोला ठीक है। तो फिर वो भी, उनसे भी मुलाकात हो गई। तो इधर उधर की बातें होने के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया आपको पता है ये बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इनका ये है ना, ये ठीक नहीं। वो ना मेरी सुनते ही नहीं है। तो आई सेड यू आर राइट, आई सेड यू आर राइट, आई सेड यू आर राइट, आई सेड यू आर राइट। वो जो भी कह रही थी, तो हस्बैंड ने 10 मिनट लगाए, तो समझो इन्होंने 20 मिनट का टाइम ले लिया। तो 20 मिनट मेरा एक ही मंत्र था, यू आर राइट। उसके बाद पता नहीं उनकी आंखों में पानी आया था कि अरे, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों बाद में मुझ पर बहुत खुश थे। मेरे से बहुत बार फोन पे बातें की, अपने घर बुलाया। और क्या कहा उन्होंने मुझे, आप ना सिर्फ हमारे फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ गॉड गाइड नहीं है, आपको पता नहीं यू आर ऑलमोस्ट अ गॉड। तो मैं तो बोला बस आप बोल रहे तो ठीक है, दैट इज गुड, यू आर राइट। तो उस बार भी मैंने यही मंत्र दोहराया। और बाद में घर आके ये दोनों इंसिडेंट्स होने के बाद, तीनों होने के बाद, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, वो आए थे, उन्होंने ये बताया, मैं उनको बोला यू आर राइट। फिर वाइफ आई थी, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया उनके बारे में, आई सेड यू आर राइट। और दोनों ने बाद में मुझे इनवाइट किया है, घर बुलाया है, पार्टी देने वाले हैं, और कह रहे हैं अरे आप ऑलमोस्ट भगवान हो। तो फिर आपने उनको क्या कहा? मैं बोला हाँ आप सही हो सकते हैं, यू आर राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, इसका मतलब ये था कि मेरे में से यही जवाब आ रहा था, यू आर राइट। तो वाइफ ने मुझे फाइनली बोला इनके घरेलू झंझट में आप क्यों पड़ते हो, आप आपका प्रोफेशन देखो ना, ये क्या, इसमें क्या, इनका वो हस्बैंड वाइफ के बारे में क्या बोल रहा है, वाइफ हस्बैंड के, इसमें आप क्यों पड़ते हो। और मेरे मुंह से निकल गया यू आर राइट। दोस्तों किस्सा तो बहुत छोटा सा है। इस किस्से से जब भी मैं फिर से इसको दोहराता हूं ना, तब मैं खुश हो जाता हूं। ये यू आर राइट क्या है और यू आर ऑलमोस्ट अ गॉड क्या है। तो गॉड हमेशा बोलता है, गॉड आपको कभी रॉन्ग नहीं प्रूव करता है। और ये यू आर राइट का मतलब क्या है, हर इंसान अपनी जगह पर सही है। उसका एक परसेप्शन है, उसका एक अंदाज है, उसकी एक सोच है, उसका एक जीने का तरीका है, वो अपनी जगह पे कहाँ गलत है। तो मैं अगर उसे गलत ठहराने में लगता हूं तो क्या होता है,
और मैं सिर्फ इतना ही दोहराता हूं ये मंत्र कि यू आर राइट, तो क्या होता है? मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को जाने अनजाने में क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। तो रमेश बालसेकर जी की लैंग्वेज में कहा जाए ना, तो एवरीवन वांट्स टू बी एट पीस एंड कंफर्ट विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, टू बी एट टोटल पीस एंड कंफर्ट विथ वन सेल्फ, एंड पार्ट 2, टू बी एट टोटल पीस एंड कंफर्ट विथ अदर्स, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये है ना तो बस जिंदगी बन गई। तो इसके लिए शायद ये मंत्र काम आ सकता है जो मुझे आया है, कि सामने वाला जो कह रहा है ना, और अगर मैं उसे कहता हूं कि यस यू आर राइट, तो आधा काम तो बन गया, आधा काम तो हो गया। अगर ये मैं दूसरों को कहता है यू आर राइट, तो क्या मैं खुद को भी कह सकता हूं कि आई एम राइट? तो ये आई एम राइट का मिरर इमेज यू आर राइट है, या आई एम राइट अलग है और यू आर राइट अलग है? अगर मिरर इमेज है तो ये दोनों एक ही बातें हैं। फिर यू आर राइट कहो या आई एम राइट कहो, इसका मतलब ये होता है एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ओके। और गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी कहते हैं, बीइंग इन द स्टेट ऑफ एवरीथिंग इज ओके इज द हाईएस्ट रिगार्ड टू द गॉड, रियल भक्ति दैट गिव्स लिबरेशन, मोक्षा, पीस, निर्वाण, जो भी कहे। तो देखिए, आप भी इस मंत्र का इस्तेमाल करके देखिए। कोई भी आपसे बातें करने आता है, कुछ कहने आता है, तो ट्राई करके देखिए इसको, यू आर राइट। थैंक यू।